हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाउस वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानेंगे। हाउस वायरिंग कैसे होता है और हमारे घरों में पावर सप्लाई कैसे आता है। पोल से लेकर हमारे घरों तक, हमारे रूम तक जो पावर सप्लाई आता है वो कैसे आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है और इसका कनेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो फिर आइए कनेक्शन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो पोल होता है जहाँ से पावर सप्लाई आता है हमारे घरों में, तो सबसे पहले वहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है। वहाँ से जो आता है पावर सप्लाई सीधे हमारे मीटर में होता है। मीटर में इसका कनेक्शन होता है। हमारे पावर सप्लाई जो आया, फेज़ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा न्यूट्रल आया, न्यूट्रल को भी हमने मीटर में कनेक्शन कर दिया। तो जो हमारा पोल से पावर सप्लाई आएगा, वो सीधा हमारे डायरेक्ट मीटर में आएगा। मीटर से आउट होगा। तो मीटर से आउट होने के बाद यहाँ से फेज़ आया। फेज आने के बाद यहाँ से न्यूट्रल भी आ गया हमारा एमसीबी में। या आप इसको, ऐसा हो सकता है कि एमसीबी को नहीं लगा के आइसोलेटर लगाया जा सकता है, या फिर इसको स्किप भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एमसीबी को लगाया हुआ है। उसके बाद एमसीबी से आउट होता है। तो एमसीबी से आउट होने के बाद क्या करता है, ये सीधे जाता है हमारा जो स्टेबिलाइजर होता है, हमारे घर में जो स्टेबिलाइजर लगा होता है वहाँ से जाता है, वहाँ पे जाता है। तो यहाँ से फेज चला गया। फेज जाने के बाद यहाँ से न्यूट्रल चला गया। स्टेबलाइजर क्या होता है? स्टेबलाइजर का काम होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, कभी ज़्यादा आ जाता है वोल्टेज, कभी कम आ जाता है, उसको स्टेबल करने का काम होता है। क्योंकि हमारे जो घरों में जो हमारे उपकरण होते हैं, अप्लायंसेज होती है, वो क्या है, एक उसका रेंज होता है, वोल्टेज रेंज 220 से 240 तक पावर सप्लाई आना चाहिए। तो होता क्या है, कभी ज़्यादा आ जाता है, 250 आ जाता है, कभी 180, 100, 150, ऐसा करके वोल्टेज आता है। स्टेबलाइजर का काम होता है कि उस वोल्टेज को मेंटेन करके रखे। उसके बाद स्टेबलाइजर से क्या आता है, उसके बाद हमारा डीबी में जाता है, जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, वहाँ पे जाता है पावर सप्लाई। तो स्टेबलाइजर से क्या हुआ, यहाँ से फेज़ आउट हुआ। स्टेबलाइजर से फेज़ आउट होने के बाद ये क्या गया, यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी में ये इन हो गया। हमारा डबल पोल का एमसीबी है। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल गया। न्यूट्रल भी हमारा जो एमसीबी है, एमसीबी में इन कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है, आरसीसी भी लगा होता है। कभी कभी इसको आरसीसी भी को ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसको नहीं भी लगाते हैं, लेकिन इसको लगाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्शन है, हमारा जो कभी कभी लीकेज करंट होता है, तो उस केस में हमें झटका लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आरसीसी को लगाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एमसीबी में हमारा इनपुट आ गया है। एमसीबी से क्या होगा, एमसीबी से आउटपुट निकलेगा, तो वो सीधा जाएगा हमारा आरसीसीबी में। तो यहाँ से हमने फेज़ को आउट किया और ये सीधा हमारा जाएगा आरसीसीबी में। आरसीसीबी में इन होगा। सबसे पहले आरसीसीबी को जब लगाते हैं तो आरसीसीबी एमसीबी के बाद ही लग, उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल भी यहाँ पे गया और आरसीसीबी के इन हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आरसीसी के बाद हमारा सिंगल पोल का एमसीबी लगता है। ये सिंगल पोल का एमसीबी इसलिए लगता है कि हमारा जो रूम है, अलग अलग रूम होते हैं, किचन होते हैं, बाथरूम होते हैं, तो वहाँ पे इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी यूज़ किया जाता है। तो आरसीसी में हमारा पावर इनपुट आ गया है। यहाँ से आउटपुट होगा। तो यहाँ से आउटपुट होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सारे एमसीबी हैं, यहाँ पे 4 एमसीबी को मैंने क्या किया, इनपुट दे दिया। जो हमारा फेज़ है, फेज़ का इनपुट दे दिया हमारे सिंगल पोल का एमसीबी है। तो सारे में क्या किया, यहाँ पे लूप मैंने बना दिया। यहाँ से आया, यहाँ पे लूप बन गया चारों में 4 हमारा जो एमसीबी है सिंगल पोल का, यहाँ पे इनपुट दे दिया मैंने। उसके बाद ये न्यूट्रल का एक होता क्या है कि न्यूट्रल के लिए हमारा सारा चीज़ एक कॉमन होता है। तो न्यूट्रल का एक लिंक आता है, ठीक है, ऐसा करके कुछ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है मेन, उसमें एक ऐसा लिंक आता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी न्यूट्रल के पॉइंट जाते हैं, यहाँ से उठा ले जाते हैं। तो अभी क्या किया मैंने, फेज़ को तो यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया सारे सिंगल पोल के एमसीबी को। जो हमारा आरसीसी में से आउट हुआ न्यूट्रल, वो सीधे हमने क्या किया, यहाँ पे एक न्यूट्रल लिंक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा रूम होता है। यहाँ पे मैंने 4 रूम को लिया है, ठीक है, 4 एमसीबी है तो 4 रूम के लिए लिया है। हो सकता है ये हमारा रूम नहीं, ये आपका रूम हो सकता है, किचन हो सकता है, हॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने रूम को कंसीडर किया है यहाँ पे, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4। तो रूम 1, 2, 3, 4 जो है, यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर सप्लाई को देने हैं, फेज़ और न्यूट्रल देने हैं यहाँ पे चारों रूम में, ठीक है। चारों रूम में अलग अलग स्विच बोर्ड हो सकते हैं। अभी हम इतना जान रहे हैं कि हमारा जो रूम है, जो हमारा एरिया है,
उस एरिया में हमने पावर सप्लाई पहुंचाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो 4 रूम है, चारों में हम फेज सप्लाई को हम पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट एमसीबी है सिंगल पोल का, यहाँ से मैंने इन तो आ गया है, सारे में इन हो गया है, लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। आउट यहाँ से मैंने एक सिंगल पोल का लिया और एक रूम में ले जाकर दे दिया इसको। न्यूट्रल भी देंगे, न्यूट्रल का आप अगर देना चाहें तो इस लिंक से सीधे इसके थ्रू यहाँ पे दे सकते हैं न्यूट्रल भी। ओके, तो न्यूट्रल का भी हम कनेक्शन करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे वो, पहले फेस पहुँचा लेते हैं। तो एक एमसीबी से एक रूम का दे दिया मैंने, दूसरे एमसीबी है यहाँ पे, दूसरे एमसीबी से मैंने दूसरे रूम को दे दिया, दूसरा भी यहाँ पे पहले रूम में फेस पहुँच गया, दूसरे रूम में भी फेस पहुँच गया। अब तीसरे एमसीबी से तीसरे रूम में यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, ठीक है। उसके बाद चौथे एमसीबी से चौथे रूम में मैंने फेस दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, चारों रूम में हमारा फेस पहुँच गया, ठीक है। फेस पहुँचने के बाद अभी हम क्या करना है, एक एक जो यहाँ एमसीबी है, इस एमसीबी से एक हमने जो हमारा सॉकेट बोर्ड है, सॉकेट बोर्ड में हमने पावर सप्लाई देना है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उठा के इन्वर्टर में देंगे, क्योंकि इन्वर्टर भी चार्ज करने हैं इसमें। तो हमने क्या किया, इस वाले एमसीबी से हमने रूम को भी दिया, और यहाँ से एक जो सॉकेट बोर्ड है वहाँ पे मैंने फेज़ को कनेक्ट कर दिया। यहाँ से फेज़ आया, जो हमारा स्विच है, स्विच में इनपुट हुआ, इनपुट से फिर यहाँ से आउटपुट हुआ, और ये आ गया हमारा सॉकेट जो पिन होता है उसमें एक। अब न्यूट्रल का करेंगे कनेक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ से न्यूट्रल जो लिंक है मेन, तो यहाँ पे आ गया, पूरे में सप्लाई आ रहा है, यहाँ से न्यूट्रल को उठाया और यहाँ से सीधा चारों एमसीबी, चारों जो हमारा रूम है, चारों रूम में मैंने न्यूट्रल लिंक को न्यूट्रल को पहुँचा दिया। फेज तो ऑलरेडी पहुँच गया था, ठीक है, चारों रूम में फेज पहुँच गया था एमसीबी के थ्रू। और जो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कॉमन होता है, न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं किया जाता है, फेज को ही कंट्रोल किया जाता है। तो न्यूट्रल लिंक से मैंने क्या किया, अभी क्या किया, यहाँ से एक लिया वायर और यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारा रूम 1 है उसका जो वायर जाएगा सीधा इस न्यूट्रल लिंक से ही जाएगा, क्योंकि अगर इस एक ही वायर में चारों का लूपिंग कर देंगे तो उसमें क्या है कि उस न्यूट्रल पे हमारा लोड पड़ जाएगा, वायर जल सकता है। तो इसलिए क्या है कि हमारा जो न्यूट्रल लिंक है सेपरेट इस रूम के लिए न्यूट्रल जाएगा, रूम 1 के लिए, रूम 2 के लिए भी सेपरेट यहाँ से इस लिंक से जाएगा, रूम 3 के लिए भी और रूम 4 के लिए भी। तो सेपरेट सेपरेट यहाँ पे न्यूट्रल के लिए पॉइंट जाएगा। अभी क्या किया मैंने, यहाँ से एक जो हमारा सॉकेट बोर्ड था इसको भी मैंने न्यूट्रल यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। अब क्या किया, यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई आ गया, इस बोर्ड में हमारा पावर सप्लाई आ गया, इस बोर्ड से मैंने क्या किया, इन्वर्टर को कनेक्शन कर दिया। यहाँ से क्या होगा, इस पावर बोर्ड से हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा, इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर से हमारा क्या करेगा, बैटरी चार्ज करेगा। और जब बैटरी चार्ज हो जाएगा, हमारा जब पावर सप्लाई कट ऑफ होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पावर आउटपुट करेगा। और यहाँ से जो हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर से सिंगल सिंगल वायर ही आता है, ठीक है, न्यूट्रल नहीं आता है। न्यूट्रल क्यों नहीं आता है वो भी तो बताऊँगा। अभी हमारा जो इन्वर्टर से जो आउटपुट होगा वो सिंगल वायर ही आता है, सिंगल वायर आएगा। एक एमसीबी यहाँ पे मैंने बचा कर रखा था, क्योंकि इसमें इस एमसीबी में मुझे जो हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन होता है, इन्वर्टर का कनेक्शन इस एमसीबी से सारे में देने हैं। तो अभी क्या हुआ, जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर से मैंने एक वायर लिया और सीधा एमसीबी के इनपुट में दे दिया। अब एमसीबी के इनपुट में दे दिया, इसके बाद आउटपुट में लूँगा, और आउटपुट लेने के बाद यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैंने क्या करना है, चारों रूम में, चारों एरिया में मैंने इन्वर्टर का कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन सिंगल वायर का ही होता है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, सेपरेट सेपरेट वायर ले जाना है। इसके लिए मैंने लूप बना के सब में दे दिया, लेकिन यहाँ से जो हमारा ये वाला इन्वर्टर का जो एमसीबी है, सेपरेट सेपरेट वायर जाना चाहिए। ओके, न्यूट्रल इसलिए जाता है, हमारा जो ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर यहाँ पे रिवर्स कर देता है, जो हमारा फेज़, तो फेज़ यहाँ पे आ गया। न्यूट्रल के लिए क्या है कि हमारा जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट से हमने न्यूट्रल को भी कनेक्ट किया है, तो इस न्यूट्रल से ही हमारा सारा न्यूट्रल पहुँच जाता है सारे एरिया में। तो न्यूट्रल को ज़रूरत नहीं पड़ता है, खाली फेज़ को यहाँ से लेके कनेक्ट करना होता है। हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ से चार्ज होता है, उसी पॉइंट से ये न्यूट्रल ले लेता है, और सारे सारे लूपिंग होते हैं, तो यहाँ से लूपिंग के लिए न्यूट्रल सारे सारे पॉइंट में मिल जाते हैं, तो इसलिए न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा हाउस वायरिंग का कनेक्शन। ये हमारा पोल से
हमारा मीटर में कैसा आता है, मीटर से हमारा एमसीबी में, एमसीबी से होके हमारा स्टेबलाइजर में, स्टेबलाइजर से हमारा डीबी में। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ठीक है। एमसीबी में आता है, आरसीसीबी में आता है, आरसीसीबी का आता है हमारा सिंगल पोल का जो एमसीबी होता है उसमें आता है, ठीक है। वहाँ से आउट होता है और हमारे सारे एरिया में जाता है। यहाँ से मैंने ये इन्वर्टर के लिए भी पॉइंट ले लिया, ओके। ये रूम में पहुँचा दिया, ठीक है। रूम में हमारा पावर सप्लाई पहुँच गया, न्यूट्रल का भी पॉइंट पहुँच गया, ओके। और इसका स्विच बोर्ड का कनेक्शन आने वाले वीडियो में मैं करूँगा कि कैसा स्विच बोर्ड का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।